सनातन हिंदू धर्म के समस्त दर्शन का स्वरूप है श्रीमद् भगवत गीता। आज हिंदी गजल निष्काम पुस्तक का लोकार्पण समारोह होटल मानसरोवर ठंडी सड़क आजमगढ़ में किया गया, जिसमें मुख्य अतिथि प्रोफेसर प्रभुनाथ सिंह मैंक रहे। इस ग्रंथ का वास्तविक संदेश जान पाना आज एक दुर्लभ कार्य हो गया है, क्योंकि प्रत्येक भाषाओं की अपेक्षा संस्कृत भाषा से लोगों की काफी दूरी बन चुकी है। जैसे महर्षि वाल्मीकि कृत रामायण का गोस्वामी तुलसीदास जी ने अपनी बोली हिंदी भाषा में रूपांतरित किया, तो राम कथा का प्रभाव आम जनमानस के दिमाग तक पहुंच सका। तो ठीक उसी प्रकार श्रीमद् भगवत गीता के भी मूल रूप से हिंदी में अनुवाद की आवश्यकता है। आजमगढ़ की पावन भूमि पर पैदा हुए प्रसिद्ध लेखक व कवि तथा पेशे से शिक्षक पंकज कुमार मिश्र वात्स्यायन ने इस महान ग्रंथ को हिंदी गजल के रूप में लिखने का कार्य किया है, वह सराहनीय है। देखिए पूरी खबर पवन पूर्विया न्यूज पर ज्ञानेंद्र चतुर्वेदी के साथ सतीश चौहान, आजमगढ़, उत्तर प्रदेश। स्वयं पद्मनाभस्य मुख पद्मात् विनिश्रिता गीता शास्त्र स्वयं विष्णु स्वरूप भगवान श्री कृष्ण के कमलवत मुख से अमृत के रूप में विश्व के कल्याण के लिए, लोक मंगल के लिए प्रकट हुई थी। इस गीता शास्त्र के भीतर कर्म, ज्ञान, उपासना, भक्ति, ब्रह्म विद्या, योग विज्ञान, मनोविज्ञान, शिक्षा शास्त्र, सारे संसार की समस्त गतिविधियाँ, सकारात्मकता, नकारात्मकता, देव असुर शक्तियाँ, उनका संघर्ष और इनके सबके बीच रहने वाला जो जीव है, जो व्यक्ति है, जो प्राणी है, वह किस प्रकार से अनासक्त भाव से परमेश्वर की शरण में जा कर के प्रणिधान करके वह मुक्ति प्राप्त कर सकता है। उस मुक्ति के शास्त्र को भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के आरंभ के पूर्व अर्जुन को माध्यम बना करके विश्व के लिए जो महान संदेश दिया था, उसी गीता नामक विश्व के सर्वोच्च ग्रंथ का भावानुवाद श्री पंकज कुमार मिश्र ने किया है। इस अवसर पर मैं उनको साधुवाद देता हूं और मैं इस अवसर पर कहना चाहता हूं, क्योंकि यह लोकार्पण का अवसर है। हिरण्मयेन पात्रेण सत्यस्यापि हितं मुखं तत्त्वं पोषन् न पावृणु सत्य धर्माय दृष्टये। सत्य की दृष्टि, धर्म की दृष्टि, न्याय की दृष्टि, समरसता की दृष्टि, मानवतावाद की दृष्टि इस ग्रंथ के माध्यम से जन जन तक व्याप्त हो। सुख सागर और प्रेम सागर आए थे श्रीमद् भागवत महापुराण के माध्यम से जो जन जन तक व्याप्त हुए, उसी प्रकार से यह ग्रंथ भी भाषा में, हिंदी भाषा में जन जन तक पहुँचे, इसका अर्थ प्राप्त करके लोग उसका दैनंदिन जीवन में अनुसरण कर सकें। मैं इस अवसर पर चिरंजीवी पंकज कुमार मिश्र को अपनी ओर से, मंच की ओर से आशीर्वाद देता हूं। धन्यवाद। क्या है, किस पर आधारित है और क्या इसमें खास? ये श्रीमद् भगवत गीता का हिंदी गजल में यथारूप प्रस्तुतिकरण है, प्रकटन है। ये श्रीमद् भगवत गीता के जो 700 श्लोक हैं, उनको 700 द्विपदियों में मैंने परिवर्तित किया है, और हर अध्याय के शुरू में और अंत में एक एक द्विपदी अपनी तरफ से मैंने कहने का प्रयास किया है कि वो अध्याय किस पर आधारित है और बात आगे फिर कहाँ जाएगी। कुल मिलाकर के संस्कृत में जो श्रीमद् भगवत गीता है, उसके मौलिक स्वरूप को मैंने हिंदी में प्रस्तुत करने का प्रयास किया है। तो इसकी प्रेरणा आपको कहाँ से मिली, जैसे कैसे विचार आया? इसकी प्रेरणा मूलतः है क्या कि दो कारण थे। एक तो संस्कृत वाङ्मय जो है वह ज्ञान का अथाह सागर है, लेकिन संस्कृत भाषा के अध्ययन से दूर हो जाने के कारण आधुनिक पीढ़ी को उन ग्रंथों को समझने में समस्या होती है। तो मेरे मन में हमेशा था कि संस्कृत वाङ्मय जो है वो हिंदी में प्रकट हो, और गीता ही इसलिए चुना कि गीता ही पहले बताती है आपको, हमको सबको, कि
क्या करें क्या न करें और कोई व्यवहार क्यों है। ये शिक्षा मनोविज्ञान की विश्व की पहली पुस्तक है, ऐसा मैं मानता रहा हमेशा। तो मैंने कहा कि शुरुआत यहीं से होगी। यद्यपि आगे और भी कुछ काम हैं, लेकिन संस्कृत वाङ्मय के प्रतिनिधि के रूप में मैंने श्रीमद् भगवद गीता को चुना है। उसमें जैसे जो चर्चित श्लोक है कि नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्त्यापो न शोषयति मारुतः, इसको हमने कन्वर्ट किया कि शस्त्र से कटती नहीं है, अग्नि से जलती नहीं है, जल गला सकता न इसको, है विफल इस पर प्रकंपन। महाभारत सीरियल आ रहा था, उसमें 2 श्लोक बहुत चर्चित रहे हैं, यदा यदा हि धर्मस्य ग्लानिर्भवति भारत। तो श्री कृष्ण जी कहते हैं कि रूप में साकार कोई धारता हूँ पार्थ तब तब, हानि जब जब धर्म की हो और होता पाप वर्धन। तो इस तरह से